एक व्यापारी था, ठीक है, वो कार से जा रहा था। कार से जाने के बाद में कार में उसने रेडियो ऑन किया। रेडियो ऑन करने के बाद रेडियो पर एक संत आ रहे थे। कौन आ रहे थे? संत आ रहे थे। तो संत कह रहे थे कि ऊपर कुछ भी नहीं जाता है, कुछ भी है ना, कि जो भी आपका रुपया पैसा सब यहीं रह जाना है, ऊपर कुछ भी नहीं जाएगा। अभी वो जो व्यापारी था उसका दिमाग ठिनक गया। बोले ऐसा हो नहीं सकता, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, ये यही छोड़ के जाऊँगा, मैं ऊपर लेके जाऊँगा। उन्होंने वो टेप बंद करके अपने कारखाने चले गए, जो भी उनका बिजनेस था, ठीक है, बिजनेस था, वहाँ पे चले गए। वहाँ पे उन्होंने सारे कर्मचारियों को बुलाया और उन्होंने पूछा कि भाई मेरे पास जितना भी धन है मैं ऊपर कैसे लेके जाऊँ, इसका जो भी मुझे आइडिया देगा मैं उसको 1 करोड़ रुपया दूंगा। कितना दूंगा? 1 करोड़ देगा। 1 करोड़ दूंगा। और ये उन्होंने 1 हफ्ते का टाइम दिया सभी को कि भाई जो भी 1 हफ्ते के अंदर बताएगा वो उसको 1 करोड़ रुपया देगा। लेकिन 1 हफ्ते तक किसी ने अप्लाई नहीं किया, किसी को समझ में ही नहीं आ रहा था, क्योंकि ऐसे ही कोई बोलेगा तो सेठ जी उसको छोड़ेंगे नहीं, मजाक तो चलेगा ही नहीं, ठीक है। अभी जो व्यापारी थे उनका दिमाग ठिनक गया। बोली कोई जवाब नहीं दे रहा इतनी छोटी सी बात का, भाई सारा पैसा मुझे ऊपर ले जाना है, इस पैसे का यहाँ पे छोड़ने का मतलब नहीं कि इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं, कि कुछ तो होगा। उसने फिर वापस कारखाने में आए हो, उन्होंने बोला कि अगर कोई भी मुझे ये रास्ता बताएगा कि यहाँ जो भी मैंने कमाया है वो ऊपर लेके जाना है तो मैं उसको 10 करोड़ दूंगा। वो 10 करोड़ का मामला है। फिर ये वाली बात ना सब जगह फैल गई, पूरे नगर में, पूरे शहर में फैल गई, ठीक है। उसके बाद क्योंकि सेठ जी ऐसे थे कि अगर कोई बताएगा ठीक है, नहीं तो गलत बताएगा तो उसको पनिशमेंट भी देने वाले थे। अब 10 करोड़ का मामला था। ये सुन के एक भाई थे, वो आए, बोले मैं तुम्हें आइडिया देता हूँ ये पैसा ऊपर लेके जाने का। तो वो जो व्यापारी थे वो खुश हो गए, ठीक है, क्या हो गए? खुश हो गए। तो फिर उन्होंने बोला कि अच्छा बताओ मुझे 10 करोड़ मैं दूंगा तुमको, ऊपर ले जाने का जो धन है मेरा वो क्या रास्ता है, क्या मैं ऐसा करूँ कि ऊपर भी लेके जा सकूँ, जो मैं सुख यहाँ भोग रहा हूँ वो मैं ऊपर भी भोगूँ। तो उन्होंने बोला कि कभी आप विदेश गए हो? वो जो व्यापारी था उसने बोला हाँ। तो विदेश में जाके तुम क्या करते हो? तो वो व्यापारी बोला कि सबसे पहले मैं करेंसी चेंज ही करता हूँ। क्या करते हैं? करेंसी चेंज ही करता हूँ। तो जैसे अमेरिका जाते हो तो क्या करते हो? तो बोले मैं रुपीज़ को डॉलर में चेंज ही करता हूँ, ठीक है। चाइना जाते हो तो क्या करता हूँ? तो बोले मैं वहाँ की करेंसी लेता हूँ। तो फिर बोलता है कि आप रशिया जाते हो तो क्या करते हो, मतलब और भी कंट्री जाते हो तो क्या करते हो? तो वो बेचारा परेशान हो गया कि आप एक ही क्वेश्चन बार बार क्यों कर रहे हो, भाई करेंसी चेंज ही करता हूँ, इतना सबको पता है। तो बोले बस यही है, बस यही है, आपके पास जो धन है उसको अच्छे कर्म में लगाइए, अच्छे लड़कियों की शादियाँ वगैरह कराइए, और जितना हो सके इसको अच्छे से अच्छे धन पुण्य काम में लगाओ। तो ये जो पैसा है ना वो आपके करेंसी बन के ऊपर जाएगा, यानी कि जो आपके पुण्य होंगे ना वो ऊपर जाएंगे। पुण्य क्या है? हमारी करेंसी है। जितना करेंसी इकट्ठा करोगे उतना आपको पद ऊपर जाके मिलने लगेगा। अब जो संत थे उनको ये बात समझ में आ गई कि ऊपर जाके कौन सी करेंसी लेके जानी है। तो उन्होंने जो पैसा था वो अपनी जो धर्म नाम की जो करेंसी है उसमें चेंज करना शुरू कर दिया, और इतना धन उन्होंने दिया, और जितना दे रहे थे उतना ही उनके पास वापस आ रहा था। लेकिन इतना पुण्य वो कमा चुके थे, इतना पुण्य कमा चुके थे वो, कि उनको बहुत ऊपर जो स्थान है वो मिला। तो ऊपर ले जाने का धन ये नहीं है भाई, आप करेंसी अगर ऊपर ले जानी है आपको तो करेंसी चेंज करनी पड़ेगी, और वो करेंसी है पुण्य की, धर्म की और अच्छे कर्म की। तो वही बोलिए, जय श्री कृष्ण, हरे कृष्ण।